की गुफा में स्वागत है। यकीन नहीं होता। ओह माय गॉड, कार्ड, ये कपड़ा है। ये सुंदर लग रहा है। ये कपड़े का कोई आम टुकड़ा नहीं है, ये सोने का बना हुआ है। ये दरअसल पहला जेजुएट गोल्ड है जो हमें मिला है। दोस्तों, मुझे कुछ मिला है। जरा देखो तो इसे। ये क्या है? कॉइन लग रहा है पर ये काफी मोटा है। ये जेजुएट है। इसके पीछे एक डेट है 136। ये डेट नहीं है, ये एक इन्वेंट्री नंबर है या वॉल्यूम नंबर है। यहाँ पर कम से कम 136 पैकेजेस थे और ये उनमें से एक है। ये एक बड़े शिपमेंट का हिस्सा है। कहते हैं कि वेस्टर्न बोलिविया की दूर दराज की एक घाटी में सोने का विशाल खजाना छिपा हुआ है। पिछली 3 शताब्दियों के दौरान इस खजाने को हासिल करने की कोशिश में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसकी कीमत $2 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। अब ट्रेजर हंटर्स के एक जांबाज दल को यही वो जगह है। एक नया सुराग मिला है। खजाना मॉनेस्ट्री के ठीक नीचे है। उनके पास 1 शताब्दी की कोशिशों की जानकारी है और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ खाली जगह है और भारी इक्विपमेंट की मदद से घाटी में खतरों का सामना करेंगे। नीचे झुको। और अगर वो साकम्बाया का रहस्य सुलझा सके तो उन्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। ये जेजुएट गोल्ड है। जर्मी, कस कर पकड़ो। 3, 2, 1, ध्यान से। ट्रेजर क्वेस्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये जेजुएट टनल है और ये सुरक्षित नहीं लग रही। टीम को पता चला कि ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के पास मौजूद प्राचीन सुरंग का एक हिस्सा धंस गया है। ओह गॉड, टनल ब्लॉक्ड है। यहाँ से निकलने के लिए हैवी इक्विपमेंट चाहिए होंगे। ब्लॉकेज के दूसरी तरफ जेरेमी को एक रहस्यमयी चीज मिली। ये तो एक कपड़े का टुकड़ा लग रहा है। जरा एक सेकंड रुको, इस पर कोई चमकदार चीज है। शॉन ने फिसलन भरे पहाड़ी रास्ते से होते हुए 90 टन वजनी हैवी इक्विपमेंट साकम्बाया वैली तक लाने का जिम्मा उठाया। यहाँ से जाने का कोई जरिया नहीं दिख रहा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें लकड़ियों से एक ब्रिज बनाएंगे। ये टूटेगा तो नहीं? आराम से। वो बस पार करने ही वाला है। जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे। चलो, God. शुक्र है। ये मुश्किल था। जरा पुल को देखो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सड़क इतनी चैलेंजिंग होगी, पर हम सब ने मिलकर सोचा और एक साथ काम किया और हम इस बड़ी मुश्किल से निकल आए। वो इतने बड़े एक्सपीडिशन में हमें इसी तरह काम करना पड़ता है। नाइस जॉब। मैं फौरन कैप रॉक तोड़कर सुरंग में जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ उसमें क्या है। ये साकम्बाया है। वो लोग आ गए हैवी इक्विपमेंट के साथ। ऐसा लगा भूकंप आया। आगे आ जाओ, इसे आगे लाओ। टीम ने वो काम किया है जो पहले किसी एक्सपेडिशन में नहीं हुआ था। वो साकम्बाया वैली तक हैवी इक्विपमेंट लेकर आए हैं। शॉन, हे जेरेमी, ये हुई ना बात। कमाल कर दिया तुमने।
टीम को उम्मीद है कि टॉप हैमर ड्रिल एक्सकवेटर और बैकहो की मदद से वो आखिरकार उस बेडरॉक को तोड़ देंगे जो जेजुइट टनल में रास्ता रोके हुए है। ये इक्विपमेंट बहुत पावरफुल है और हम जानते हैं कि पिछले किसी भी एक्सपीडिशन में स्टीम ड्रिल से बड़ा टूल नहीं लाया गया था, तो हम वाकई यहाँ एक नया काम कर रहे हैं। मैंने गुफा में रिमोट कंट्रोल कार डाली है जिसमें कैमरास हैं। अच्छा, वहाँ एक कार्ट है और कार के नीचे एक टेप्स्ट्री है। मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत ही काम की चीज होगी। हाँ। ओह गॉड। अगर टीम फिर से सुरंग में पहुंच पाई तो सबसे पहले वो उस चमकदार चीज पर गौर करेंगे जो पैसेज वे के दूसरी तरफ है और जो जेरेमी को नजर आई थी। हम यहाँ पर खुदाई करेंगे। हाँ, हम दरअसल इस जगह पर खुदाई करने वाले हैं। एक मिनट, खुदाई का काम शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर एक अनुष्ठान करना होगा ताकि काम ठीक से हो जाए। इनका आपस में एक अग्रीमेंट हुआ है। तो मानना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। स्थानीय लोगों की मदद लेने के लिए हमें 2 सेरेमनीज करनी होंगी। पचमामा, हम ये भेंट देकर आपकी पूजा कर रहे हैं। पहली सेरेमनी में पचमामा को भेंट दी जाएगी जो हमारी मदर अर्थ है। चीयर्स पचमामा। सफेद धुआं ये शुभ संकेत है। और दूसरी सेरेमनी सुरंग के मुहाने के पास जमीन के नीचे होगी। बोलिविया में जमीन के नीचे जब भी कोई काम किया जाता है तो ये अंडरवर्ल्ड के देवता एल्टियो से इजाजत लेते हैं, जिन्हें एक शैतान भी माना जाता है। उम्मीद है कि यहाँ ये अनुष्ठान करने से हम सुरक्षित रहेंगे और शायद खुशहाल भी होंगे। ये हमारे पूर्वजों द्वारा किए जाने वाला एक प्राचीन अनुष्ठान है। इसे अल्तियो को खुश करने के लिए किया जाता है। सुरंग में जाने का मतलब है आप एल्तियो के इलाके में हैं। आपको उन्हें चढ़ावा चढ़ाना होता है तो वो आपको हादसे से बचाते हैं। आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक लेते हैं और ये इस अनुष्ठान का हिस्सा है। मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। अल्तियो यहाँ के देवता हैं। इन्होंने प्योर अल्कोहल इस्तेमाल की जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए है। ओह, ये बहुत तेज है। उफ। चीयर्स अल्तियो, चीयर्स। आया। ओह, चीयर्स बोलिविया। एल्टियो सेरेमनी एक अलग तरह की सेरेमनी है। ये ज्यादा इंटेंस है, पर अब सब हमारी तरफ हैं। मदर नेचर और जमीन के नीचे के देवता, और अब हम खुदाई के लिए तैयार हैं। शुरू करते हैं। ओके, आते रहो। यहाँ हेवी इक्विपमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार की रीडिंग से पता चल रहा है कि कम से कम 12 फुट खुदाई और करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम जमीन के नीचे उस सुरंग तक पहुँच सकते हैं। हैमर को यहाँ लाओ ताकि चट्टान बाहर निकाली जा सके। हमने एक्सकवेटर के साथ हाइड्रोलिक हैमर ड्रिल अटैच की है। ये जैक हैमर को स्टेरॉयड देने जैसा है। ये इतना भारी हैमर है कि चट्टान से टकराते ही आसानी से उसके टुकड़े कर देता है। हम 65 टन से भी ज्यादा वजनी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं और इस पर लगा हैमर हेड 2600 पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से ऑपरेट करता है। इक्विपमेंट ऐसा है जैसे 75 हाथी पर सेकंड चट्टान की 1 इंच जगह को एक साथ मिलकर तोड़ रहे हैं। शुरुआत में करीब 2 फुट तक सिर्फ मिट्टी ही निकलेगी। ये तो आसानी से जमीन में जा रहा है। वहाँ एक ठोस चट्टान है। ये वही चट्टान है जिसे हमें तोड़ना था। इसमें काफी ताकत लग रही है। वहाँ से कुछ पत्थर गिर रहे हैं। जरा देखो। हैमर रोको, इसे बंद करो। पत्थर गिर रहे हैं, ध्यान से पीछे हटो। देखो देखो, वहाँ पर एक गिरा। बोल्डर्स पहाड़ी के ऊपर देखो, वो नीचे गिर रहे हैं। ढलान काफी कमजोर है, वो वाइब्रेशन नहीं सह पा रही। हमारे खोदने के साथ ये पत्थर गिरते जा रहे हैं। हमें कुछ और सोचना होगा। हमें ये काम रोकना पड़ेगा। शॉन की टीम से पहले साकम्बाया वैली तक हैवी इक्विपमेंट कोई नहीं लाया, लेकिन प्राचीन सुरंग तक पहुंचने के लिए उन्होंने जैसे ही बेडरॉक को खोदा, इसमें काफी ताकत लग रही है।
तो हैमर ड्रिल की जबरदस्त वाइब्रेशन से पत्थर खुदाई की जगह के पास की पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने लगे। पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हमें अपना काम रोकना पड़ेगा। फौरन पीछे हटो। हमें किसी भी हाल में इसके नजदीक नहीं रहना चाहिए। हैमर ड्रिल वाकई बहुत पावरफुल टूल है। हमने महसूस किया पूरी जमीन हिल रही थी। उसकी वजह से कुछ बोल्डर्स अपनी जगह से हिले और तेजी से नीचे गिरने लगे। वो बोल्डर देख रहे हैं आप? वो किसी तरह से बस वहाँ टिके हुए हैं। हमने काम जारी रखा तो वो नीचे गिर सकता है। और ये एक बड़ी मुसीबत है। हम सुराग की जगह नहीं बदल सकते क्योंकि सुरंग वहीं पर है। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि हमें काम रोकना पड़ा, लेकिन यहाँ इक्विपमेंट चलाना ठीक नहीं होगा क्योंकि किसी को भी भारी चोट लग सकती है। पर इसके साथ ही यहाँ बेड रॉक की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ये ग्रेनाइट रॉक है। ये करीब 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो बड़ी हैमर ड्रिल इस्तेमाल किए बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। हमें कोई बेहतर प्लान सोचना होगा। तो हम इस खुदाई की जगह को तो नहीं बदल सकते, इसलिए मेरे ख्याल से हमें स्केलिंग करनी चाहिए। स्केलिंग का मतलब है ढीली चट्टान को तोड़ना इससे पहले कि वो खुद गिर जाए। और रोड क्रूज इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जब वो ढीली चट्टानों वाली पहाड़ी के नजदीक काम कर रहे होते हैं। यहाँ वो सीधे हमारी जॉब साइट पर गिर रही हैं। मुझे उस पहाड़ी पर चढ़कर रिज के साथ साथ एक्सप्लोजिव चार्जेस लगाकर ढीली चट्टानों को तोड़ना होगा इससे पहले कि वो हम पर गिर जाएं। मुझे फिक्र इस बात की है कि अगर वो बोल्डर्स खुदाई वाली जगह पर गिरे तो हमें उन्हें फिर से हटाना पड़ेगा। मैं डायरेक्शनल एक्सप्लोजिव्स लगा सकता हूँ जिससे बोल्डर्स जॉब साइट से शायद दूर गिर सकते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है, पर और कोई चारा भी तो नहीं दिख रहा। ओके, पर सावधान रहना। हम हर चीज यहाँ से हटाकर पीछे की तरफ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, इससे पहले कि वो पत्थर अपने आप हम पर गिरने लगे। ओके, हम इस रिज को यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर उस बोल्डर तक ब्लो करेंगे। तो जितनी भी ढीली चट्टानें हैं उन्हें हटाने के लिए एक्सप्लोजिव्स की एक सीरीज इस रिज लाइन के साथ साथ लगाएंगे और उन्हें डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे ताकि बोल्डर्स पहाड़ी से दूर गिरे। मैंने एक खास शेप के चार्जेस तैयार किए हैं जो बोल्डर्स को जोर से पंच करेंगे और उन्हें टुकड़ों में तोड़कर हमारी डिग साइट से दूर फेंक देंगे। ये एक ट्रिकी काम है। ये डेड कॉर्ड यानी एक्सप्लोडेड फ्यूज है। ये चार्ज कनेक्ट करने के लिए बढ़िया है। पहले हम ब्लास्टिंग कैप को हुक करेंगे ताकि कहीं लाइन में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी न हो। ये लैब में चार्ज ब्लो नहीं करता। ओके, बढ़िया है। अब लाइन पर आगे बढ़ते हैं। मैं सावधानी से काम कर रहा हूं ताकि वायर पर मेरा पैर न पड़ जाए। ऑलराइट, इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है और इसे पूरा करने के लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। हम बोल्डर्स को जोर से हिट करेंगे और जहां तक सेफ्टी की बात है तो मैं ख्याल रखूंगा कि जब पत्थर हवा में उड़े तो वो नीचे किसी पर न गिरे। ओके, ये एक लाइव ब्लास्ट जोन है। सब पीछे हट जाओ। यहाँ बहुत जोरदार आवाज होगी। बादलों को देखकर लग रहा है कि बारिश होने वाली है। जैक, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? रोशनी कम हो रही है। हम काउंटडाउन का इंतजार कर रहे हैं। कॉपी, स्टैंड बाय। 5, 4, 3, 2, 1, here we go! ओह, अरे! ओह! चलो, चट्टानों से छुटकारा मिल गया। सब क्लियर, स्टैंड बाय। सब शॉट्स क्लियर हैं। वहां नीचे किसी को चोट तो नहीं आई? हम सेफ हैं। बढ़िया खबर है, थैंक यू। काम बन गया दोस्त। ओके गाइस, उम्मीद है सब ठीक हुआ होगा। सुबह देखते हैं।